अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का 1 साल पूरा होने वाला है और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ सवालात उठ रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरमायाकार हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं, वो हुकूमत की कारकर्दगी से इस वक्त मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे और हुकूमत को बार बार एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के ज़रिए जो आपने टैक्सेशन की है उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का चलना मुश्किल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट शरीक हुए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये बताया गया है कि अगरचे पाकिस्तान की मईशत में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का मामला है वो कुछ ख़ासा अच्छा ख़ासा बेहतर नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है इसमें जिस रफ़्तार से इजाफ़ा होना चाहिए था वो रफ़्तार नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दो बड़े मसाइल हैं जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे गए हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया, कि टैक्सेशन का मामला है और दूसरा एनर्जी टैरिफ्स का मामला है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये समझती है कि जो इस साल का बजट है, मौजूदा बजट है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर कोई 135% के करीब टैक्सेस लगाए हैं। ख़ास तौर पर जब टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को फ़िक्स टैक्स रजीम से निकाल कर उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया गया तो उनके ऊपर 29% का एडजस्टेबल टैक्स आयद कर दिया गया है। अब एडजस्टेबल टैक्स का मतलब ये होता है कि आप टैक्स अदा करते जाएं, लेकिन इसकी जो वापसी होगी, रिफ़ंड होगी, ये FBR अपनी मर्ज़ी से करेगा। कुछ साल पहले तक ये होता था कि FBR के पास एक फ़ाल निज़ाम था और उसका नाम फास्टर था, जो कि 72 घंटों के अंदर अंदर अपने एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफ़ंड जारी कर देता था। लेकिन अब जो टैक्स रिफ़ंड्स हैं वो एक्सपोर्टर्स को नहीं मिल रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये दावा कर रही है कि कोई 182 अरब रुपए के करीब टैक्स रिफ़ंड्स हैं जो कि FBR इस वक्त लेकर बैठा हुआ है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वापस नहीं कर रहा। दूसरी जो ख़राबी इस टैक्सेशन में आई है वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर 135% टैक्सेस लगाए गए हैं और ये कोई 8 से 10 ऐसे टैक्सेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा भारी टैक्सेस हैं। उसमें एक तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है, फिर एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1% एडवांस इनकम टैक्स लगाया गया है, फिर 2.25% का टर्नओवर टैक्स लगा दिया गया है और इसके साथ साथ जो 18% का नाज़रीन सेल्स टैक्स आयद किया गया है जो कि पाकिस्तान की मकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकल सप्लाई पर है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसकी वजह से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहरान का शिकार है। ये टैक्स 18% सेल्स टैक्स का EFS स्कीम, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत लगाया गया है और इस स्कीम के तहत जो इंपोर्ट इंडस्ट्री है उसको ये टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। उसके ऊपर किसी किस्म के कोई टैक्सेस नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स मकामी सतह पर काटन यार्न या फिर दीगर इनपुट्स अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोकल सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर 18% का सेल्स टैक्स आयद किया गया है। तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, इंपोर्ट इंडस्ट्री और फिर जो मकामी इंडस्ट्री है। अब इंपोर्ट इंडस्ट्री के इस वक्त जो है वो मज़े लगे हुए हैं, बाहर से बग़ैर किसी टैक्स के, बग़ैर किसी ड्यूटी के अपनी इनपुट्स मंगवा रही हैं। ख़ास तौर पर काटन यार्न जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में इंपोर्ट की जा रही है और इसके जो आदाद शुमार हैं वो आप देखें तो इस साल के दौरान जो काटन यार्न की इंपोर्ट है वो 107 मिलियन डॉलर से बढ़कर 870 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उनको किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। और FBR ने कुछ ऐसे केसेस भी पकड़े हैं जिसमें EFS स्कीम का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं या फिर जो लोग ये दावा करते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इस EFS स्कीम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर से बग़ैर टैक्सेस और ड्यूटीज़ के कॉटन यार्न मंगवा के यहाँ लोकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि FBR ने जो 2 केसेस पकड़े हैं
उसमें एक प्रो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कराची का केस है जो कि 40.16 मिलियन रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस पाई गई है, और दूसरी प्रीमियम टेक्सटाइल ब्लैंकेट इंडस्ट्री है जो कि 1.5 अरब रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस पाई गई है। तो एफबीआर के पास अब ये सबूत भी आ गया है कि ईएफएस स्कीम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको हर सतह पर रोका जाना चाहिए। लेकिन ईएफएस स्कीम जो है वो पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रही है, और ये कोई जो अंदाज़ा है तकरीबन 1700 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंच रहा है। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टमेंट लॉसेज हैं वो भी हैं, और एफबीआर के जो टैक्स के लॉसेज हैं वो भी हैं। इन्वेस्टमेंट लॉसेज के अगर नुकसानात की बात की जाए तो ये 1.23 अरब रुपए के लगभग है, क्योंकि एफबीआर को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से टैक्सेस मिलते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं, वो कोई 560 अरब रुपए के लगभग हैं। अब एफबीआर ये अपने टैक्सेस जो हैं मुकम्मल तौर पर इकट्ठे नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो दो बड़े सेगमेंट हैं, पावर लूम्स, वो इस वक्त बहरान का शिकार हैं, और जो स्पिनिंग यूनिट्स हैं वो भी बहरानी कैफियत का शिकार हैं। पावर लूम्स तकरीबन जो है वो 62.6 अरब रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट के नुकसानात हो चुके हैं, और पाकिस्तान में टोटल जो स्पिनिंग यूनिट्स हैं 477, उनका 25% इस वक्त बंद हो चुका है, और 25% जो स्पिनिंग यूनिट्स हैं वो अपनी कोई 50% कैपेसिटी पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये दावा कर रही है कि ईएफएस स्कीम की वजह से पाकिस्तान में कुछ 100 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने ये सारे के सारे मसाइल रखे गए हैं, और उनको ये कहा गया है कि आप ईएफएस स्कीम का कोई हल निकालें। ईएफएस स्कीम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और दरामदी और मकामी इंडस्ट्री के दरमियान जो गैर मसावी फ़र्क पैदा कर दिया गया है, इसको ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आप इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है, और 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर देगी। अगर ईएफएस स्कीम का जो सही इस्तेमाल है वो किया जाता है और गलत इस्तेमाल रुक जाता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये समझती है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो सालाना 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं, अगर बशर्ते है कि जो एनर्जी के टैरिफ्स हैं वो ठीक कर लिए जाएं, एनर्जी की जो कीमतें हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि 12 सेंट पर पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है, और 5% की अब लेवी भी लगा दी गई है। हालांकि पूरे ख़त्ते में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी भी लगाई गई है, और वज़ीर आज़म को ये बताया गया है कि इंडिया में, बांग्लादेश में या फिर वियतनाम में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस का टैरिफ है, यहाँ पाकिस्तान में वो दुगना टैरिफ है। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट इसीलिए नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि यहाँ पर बिजली और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर बिजली और गैस की जो कीमतें हैं ये रीजनल सतह पर आ जाती हैं, हमारे हमसाया ममालिक के बराबर आ जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 25 अरब डॉलर सालाना एक्सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम कर रही है। करोड़ों लोग इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने 60 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने का टारगेट रखा हुआ है, उसमें अगर 60% टेक्सटाइल का हिस्सा बनता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को उसी हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ट्रीट करना होगा, बजाय इसके कि हैवी टैक्सेस लगाए जाएं या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी की कीमतें मुकर्रर की जाएं, क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी एक्सपोर्ट को पूरी रफ्तार के साथ नहीं बढ़ा सकेगी। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।